Hello class, today we are going to start our fourth part of the chapter Mother's Day. ठीक है, now let's start. मिसेस पियर्सन अब बोल रही हैं मतलब कि वो दोनों जो मिसेस पियर्सन के चिल्ड्रन हैं डोरिस एंड सिरिल, वो उनका मजाक बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारी जो जोक्स हैं आप उनको समझ नहीं पाओगे। उस पर मिसेस पियर्सन रिएक्ट करती हैं, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बोर्न डोरिस तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं तुम्हारे जोक्स पर जम्हाई लेती हूँ। डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, डोरिस दोबारा से रोने जैसी सूरत हो जाती है उसकी। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन, आपको ये सब बात करने के लिए क्या कह रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया। मिसेस पियर्सन बोलते हैं नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर्स नोवेयर एल्स टू गो, कुछ नहीं, आना फिर किसी चीज़ के लिए पूछना और फिर वापस चले जाना और फिर आना और फिर किसी चीज़ के लिए पूछना। सिरिल एग्रेसिवली, लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, देखो अगर तुम हमारे लिए चाय नहीं बना सकती है तो मैं अपने आप ही कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगा। मिसेस पियर्सन वाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, अपने आप की हेल्प करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और वो जो उसकी विस्की है उसका एक सिप लेती है। ठीक है। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, वो किचन की तरफ जाते हुए, माइंड यू आई थिंक दैट इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, याद रखना ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं पूरे दिन काम करता हूँ। डोरिस सेम हियर, और मैं भी। मिसेस पियर्सन कामली 8 आवर डे, मैं 8 घंटे काम करती हूँ, नहीं 8 घंटे। सिरिल यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट, हाँ 8 घंटे और मत भूलो। मिसेस पियर्सन आई हैव डन माई 8 आवर्स, मैंने अपने 8 घंटे पूरे कर लिए हैं। सिरिल बोलता है दैट्स डिफरेंट, लेकिन ये बहुत अलग है। डोरिस ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ बिल्कुल है। मिसेस पियर्सन इट वॉज, नाउ इट इज़ंट, हाँ ये था लेकिन अब नहीं है। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, अब हम लोगों के लिए एक वीक में वर्क करने के लिए जो वर्किंग आवर हैं वो 40 आवर्स होंगे। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, और अब वीकेंड पर देखना मैं 2 दिन छुट्टी पर रहूँगी। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लांसेस, डोरिस एंड सिरिल एक दूसरे को देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, अब वो एक दूसरे को देखते हैं, मिसेस पियर्सन की तरफ फिर दोबारा देखते हैं। ठीक है। सिरिल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, क्यों, क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को सही रखना है। सिरिल एग्जिट्स टू द किचन, सिरिल किचन से बाहर आ जाती है। डोरिस मूविंग टू द सेटी एनेक्सियसली, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, मम्मी क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम सैटरडे और संडे में कोई काम नहीं करोगी। मिसेस पियर्सन बोलते हैं आई वुडंट गो दैट फार, मैंने इतना भी बुरा नहीं सोचा है। आई माइट मेक अ बेड और 2 एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, मैं 1-2 बेड लगा दूंगी और थोड़ा सा कुकिंग कर दूंगी, थोड़ा सा खाना बना दूंगी, विच मीन्स ऑफ कोर्स। ठीक है। आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ, और वो भी मैं इसलिए करूँगी ताकि आप लोग मेरे साथ नाइसली बिहेव करें और मुझे हर एक चीज़ के लिए थैंक बोलें। But any of you 40 hour a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it, लेकिन अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सैटरडे और संडे को भी बिना आराम के सारा काम करती रहूँगी और वो भी बिना किसी थैंक्स के, आर इन फॉर नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, ये आप लोगों को एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। माइट गो फॉर द वीकेंड परहैप्स, शायद मैं वीकेंड पर भी चली जाऊँ। डोरिस बोलता है गो फॉर द वीकेंड, आप वीकेंड के लिए जाओ। मिसेस पियर्सन वाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, मैं भी चेंज चाहती हूँ। स्टक हेयर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक, इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, यहीं पर चिपके रहना दिन के बाद, मतलब सारा दिन हर एक हफ्ता यहीं पर चिपके रहना, मुझे भी तो चेंज की ज़रूरत है। डोरिस बोलता है बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, आप कहाँ जाओगी और किसके साथ जाओगी। मिसेस पियर्सन दैट्स माई बिजनेस, वो मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी वेयर शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू, ये तुम्हारा काम नहीं है मुझसे पूछने का कि मैं कहाँ जाऊँगी और किसके साथ जाऊँगी। डोरिस दैट्स डिफरेंट, लेकिन वो बहुत अलग है। मिसेस पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ऑर्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट्स
हु शुड डू द आस्किंग। ये अलग है, क्यों? क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मैं एडल्ट हूँ, ठीक है, और मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, इसलिए तुम लोगों में से किसी को भी ये पूछने का कोई भी राइट नहीं है। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग? क्या आप गिर गई हैं या आपने आपको किसी चीज़ से चोट मार ली है? मिसेस पियर्सन, नो, बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगी। गर्ल, इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर लड़की तुमने इस तरीके के सिली क्वेश्चंस मुझसे करने बंद नहीं किए। डोरिस मुंह खोलकर उसकी तरफ घूरती रह जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। डोरिस ने बोला, ओह दैट इज़ आवफुल, ये बहुत बुरा है, और वो रोना स्टार्ट कर देती है। मिसेस पियर्सन, स्टॉप ब्लबरिंग, बच्चों की तरह रोना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम एक बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली। अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जा सकती हो, तो इतनी बड़ी भी हो गई हो कि तुम अच्छे से बिहेव करो। नाउ स्टॉप इट, अब बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब जॉर्ज पियर्सन लेफ्ट से एंटर करते हैं। ही इज़ अबाउट 50, उनकी एज अराउंड 50 है। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलम, वो थोड़े डिसेंट हैं लेकिन सोलम सेल्फ इम्पोर्टेंट पंपस, मतलब कि थोड़े हैवी हैं और अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। प्रिफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, ही नोटिस डोरिस टीयर्स, वो थोड़े से हैवी हैं, मतलब फैटी हैं और थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। वो आते ही डोरिस के आंसुओं पर उनका ध्यान जाता है। जॉर्ज बोलते हैं, हेलो व्हाट्स दिस, हेलो क्या हो रहा है? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, क्या कुछ रोने जैसा हो रहा है? डोरिस बोलते हैं, यू विल सी, तुम देखोगे, मतलब आप देखोगे। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सोप और टू ऑन द वे, डोरिस सुबकते हुए लेफ्ट से चली जाती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, जॉर्ज उसकी तरफ 1 मिनट के लिए घूरता है। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। जॉर्ज बोलते हैं, डिड शी से यू विल सी, क्या उसने ये बोला कि तुम देखोगे? मिसेस पियर्सन, यस। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, उसका मतलब क्या था? मिसेस पियर्सन बोली, अच्छा है कि आप उसी से पूछ लो। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन, वो धीरे से डोर की तरफ देखते हैं, फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। देन ही नोटिसेस दैट द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, फिर उनका ध्यान मिसेस पियर्सन के हाथ में जो विस्की का ग्लास है उसके ऊपर जाता है, जिसका सिप मिसेस पियर्सन ले रही हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। जॉर्ज, स्टाउट विस्की, मिसेस पियर्सन, येस। जॉर्ज अमेज्ड होते हुए, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम ये शराब क्यों पी रही हो? मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे पसंद है। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, इस वक्त? मिसेस पियर्सन, येस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, एट दिस टाइम ऑफ द डे, इस वक्त में क्या बुराई है? जॉर्ज, नथिंग आई सपोज, मुझे लगता है कुछ नहीं एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, लेकिन मैंने तुम्हें ये पहले कभी भी करते हुए नहीं देखा है। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, अच्छा है अब मुझे देख लो। जॉर्ज बोलते हैं, येस एंड आई डोंट लाइक इट, इट डजंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज्ड एट यू, लेकिन हाँ मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। मिसेस पियर्सन बोलती हैं, वेल दैट आउट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, ठीक है तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा चेंज है। जॉर्ज बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज, ये है कि अब तुम मुझे देखकर सरप्राइज्ड हो गए जॉर्ज। जॉर्ज बोलता है, आई डोंट लाइक सरप्राइजेज, मुझे सरप्राइजेज बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, तुम्हें पता है कि मैं इस टाइम बाहर जाता हूँ। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी, बाय द वे मैं तुम्हें सुबह बताना भूल गया था कि मुझे इस टाइम कोई चाय नहीं चाहिए। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग सो नोटी, मैं स्नूकर मैच के लिए जा रहा हूँ और वहीं पर डिनर करूँगा, इसलिए इस वक्त मैं कोई भी चाय नहीं पीऊँगा। मिसेस पियर्सन बोलती हैं, दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी, अच्छी बात है भी नहीं। जॉर्ज बोलते हैं, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, तुम्हारा मतलब है कि तुमने कुछ भी तैयार नहीं किया? मिसेस पियर्सन बोलती हैं, येस एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न्ड आउट, और ये अच्छा है। जॉर्ज बोलते हैं, दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वुड वांटेड समथिंग, आई हैड वांटेड समथिंग
वो बोलते हैं अच्छा तो है, लेकिन सपोज़ करो अगर ये मुझे चाहिए होता। मिसेस पियर्सन बोलती है माई गुडनेस, लिसन टू द मैन अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वॉन्ट, एवर ट्राइड दैट एट द क्लब। माई गुडनेस मतलब कि आपने क्या कभी ऐसे आदमी को चिढ़ते हुए देखा है जिसको चाय नहीं चाहिए और वो चिढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि वो उसके लिए चाय नहीं है और उसको चाहिए भी नहीं। ये कभी आप क्लब में ट्राई करके देखना, ठीक है। मतलब कि क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा कि वो उस चीज़ के लिए चिढ़ रहा है जो उसे चाहिए ही नहीं है? जॉर्ज ट्राइड वॉट एट द क्लब, मैं क्लब में क्या ट्राई करूँ? मिसेस पियर्सन बोलती हैं गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग दैम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट। ट्राई दैट ऑन दैम एंड सी व्हाट यू गेट। मेरा मतलब है कि तुम बार में जाना और उनसे बोलना कि तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए और और तुम बहुत चिढ़े हुए हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अब तक तैयार नहीं किया। ट्राई करना, फिर तुम देखना तुम्हें क्या मिलता है। जॉर्ज बोलता है आई डोंट नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन दे हैड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वो तुम पर अब से भी ज़्यादा हंसेंगे जितना कि वो अब तुम पर हंसते हैं। जॉर्ज लाफ एट मी, मुझ पर हंसेंगे? दे डोंट लाफ एट मी, वो मुझ पर नहीं हंसते हैं। मिसेस पियर्सन बोली ऑफ कोर्स दे डू, वो हाँ वो हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, तुम्हें इस बार ये पता करना होगा। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, क्या पता कोई दूसरा कर दे। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम उनके लिए एक जीता जागता चुटकुला हो, फेमस, बहुत फेमस हो। दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पम्पस, वो तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बहुत स्लो और पॉम्पस हो। जॉर्ज बोलते हैं नेवर, कभी नहीं। मिसेस पियर्सन इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुडंट वांट टू स्पेंड माई सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे वर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स। क्या इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट, मतलब ये सब मुझे बहुत परेशान करता है कि तुम एक ही जगह पर इतना टाइम कैसे स्पेंड करते हो जहाँ पर लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम्हारे नाम निकालते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, क्यों? क्योंकि तुम हर रात को अपनी वाइफ को छोड़कर चले जाते हो इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर, बजाय इसके कि तुम उसे साथ लेकर जाओ। हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, जो कि तुम्हें एक मूर्ख की तरह नहीं देखती है। सिरिल एंटर्स राइट, सिरिल राइट से एंटर करता है, उसके हाथ में एक मिल्क का ग्लास है एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, और दूसरे में केक है। जॉर्ज ऑलमोस्ट गेज टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, जॉर्ज बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज है उसे देखकर। जॉर्ज बोलते हैं हियर सिरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, सिरिल तुम मेरे साथ क्लब 1 या 2 बार गए हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन डू दे, क्या तुम्हें लगता है वो मुझ पर हंसते हैं और मुझको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं? गो ऑन टेल मी डू दे, सिरिल थोड़ा एम्बेरस होता है और वो चिल्ला के बोलता है कम ऑन मुझे बताओ क्या वो ऐसा करते हैं? सिरिल बोलता है वेल येस डैड, हाँ आई एम एफ्रेड दे डू, मुझे भी लगता है कि वो लोग ऐसा करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, जॉर्ज बोलता है आई विल बी डैम, मतलब कि उसको बहुत गुस्सा आता है। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट स्लोली ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. जॉर्ज लेफ्ट साइड से निकल जाते हैं इस तरीके से जैसे कि उनके सर पर किसी ने कुछ मार दिया हो। सिरिल उनको जाते हुए देखकर पेयरसन की तरफ मुड़ जाता है। सिरिल बोलता है नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स माइंड टू, आपको उनको ये सब नहीं बताना चाहिए था मम्मी, ये अच्छा नहीं है, तुमने मेरी उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट किया और मेरी फीलिंग्स को भी हर्ट किया है। मिसेस पियर्सन बोलते हैं समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कभी कभी लोगों के लिए अच्छा होता है कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएं। द ट्रुथ ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. कभी कभी सच्चाई बुरी लग जाती है, अगर तुम्हारे पापा रोज़ क्लब नहीं जाते तो शायद वो लोग उन पर हंसना बंद कर दें। सिरिल बोलता है आई डाउट इट, मुझे इस पर डाउट है। सो दिस वॉज द 4th पार्ट ऑफ द चैप्टर
मदर्स डे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।